उसके बाद 5 जनवरी को बिंदापुर में हुई। हजारों लोगों ने कहा कि हम आपका समर्थन करते हैं, हम सब मुकेश शर्मा मिलकर काम करेंगे। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है, सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने में लगाऊंगा। द्वारका मोड़ टर्मिनल अब तक सिग्नल फ्री हो गया होता अंडरपास बनके। ये लोग सुबह जितने नेता हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद था नवादा वार्ड में। नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता, मेरा स्तर नहीं मिलता उन लोगों से। मैं 10 साल के भाजपा के बिक गए हैं, भाजपा के एक पूर्व निगम पार्षद बिक गए हैं, और वो इतने बड़े लीडर थे तो खुद जीत जाते। एक निगम पार्षद का खर्चा ही नहीं उतरा, पिछली बार भी वो बेचारा गड़बड़ कर गया। आपने कही लेंटर की बात, यही आम आदमी पार्टी कहती है कि कहीं भी कोई भी काम हो मुझे वीडियो बना के भेजो, लेंटर का पैसा 1 रुपया भी किसी को अपन नहीं देना। अभी आपने लेंटर माफिया की बात मैं नमस्कार, मैं हूं इस समय उत्तम नगर के अंदर और चुनावी माहौल ऐसा बना हुआ है कि त्रिकोणीय चुनाव। हर किसी का कहना यही है कि इस बार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या भाजपा। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं उत्तम नगर के पूर्व विधायक श्री मुकेश शर्मा जी। जानते हैं क्या है दिल में और ऐसे कौन से हैं मैनिफेस्टो जिससे वो इस बार जनता को सहूलियत दे पाएगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका न्यूज़ हेडलाइंस देखिए शर्मा में बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपका। सर, छोटा सा प्रश्न, ये इस बार का चुनाव जो 2025 का है, सबकी नज़र इस चुनाव पर है। देखिए, आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा कांग्रेस, मुकेश शर्मा कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। 22 दिसंबर को मोहन गार्डन में हजारों लोगों की महापंचायत हुई। उन लोगों ने मुझे फोर्स किया है कि मैं चुनाव लड़ूं। उसके बाद 5 जनवरी को बिंदापुर में हुई। हजारों लोगों ने कहा कि हम आपका समर्थन करते हैं, हम सब मुकेश शर्मा मिलकर काम करेंगे। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा कोई इरादा नहीं था। उत्तम नगर के लोगों ने मुझे उत्तम नगर को बर्बाद होने से बचाने के लिए बुलाया है और मैं उत्तम नगर को बचाने निकला हूं। मैंने अपने जीवन के 20 साल जवानी के उत्तम नगर को डेवलप करने में दिए थे, उत्तम बनाने में, सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने में। पिछले 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने महान नरक बना दिया है। अवैध वसूली हो रही है इस इलाके में, व्यापारी काम छोड़कर भाग रहे हैं, दुकानदार काम छोड़कर भाग रहे हैं। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है और मैं उत्तम नगर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। यहीं घूमकर बड़ा हुआ हूं मैं, मेरा बचपन यहीं बीता है। मेरे माँ बाप को सब जानते हैं, हमारा घर सब जानते हैं। भाजपा का उम्मीदवार कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं है, और आप पार्टी के उम्मीदवार के बारे में टिप्पणी करना मैं वाहियात समझता हूं। वो जनता जानती है कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन सर, जैसे कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के बारे में, तो अभी कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठन भी हुआ था। देखिए, परिस्थितियां होती हैं। मैंने आपको बोला मैं कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हूं, लिहाजा मुझसे कोई टिप्पणी आप कांग्रेस पर ना लें। मैं जनता का उम्मीदवार हूं। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है और मैं अब बचा हुआ अपना जितना जीवन है उत्तम नगर को सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने में लगाऊंगा। द्वारका मोड़ टर्मिनल अब तक सिग्नल फ्री हो गया होता अंडरपास बनके। ये लोग सुबह जितने नेता हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद था नवादा वार्ड में। नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता, मेरा स्तर नहीं मिलता उन लोगों से। मैं 10 साल के भाजपा के निगम पार्षद जो थे नवादा वार्ड के, नवादा वार्ड नाम ले रहा हूं, वो निर्दलीय जीते। 1 महीने बाद वो भाजपा में शामिल हो गए जनता से धोखा करके, फिर वो भाजपा से लड़े। जो आदमी अपनी पत्नी को नहीं जितवा पाया इसलिए कि 10 साल के महानरक में वो जिम्मेदार है। आज ये लोग टेंडर ले रहे हैं कि मुकेश शर्मा से डरे क्यों हुए हैं? इसलिए कि लेंटर माफिया है ये। 10 साल पहले लेंटर माफिया भाजपा ने शुरू किया, जिसको टेक ओवर करके रेट रिवाइज किया आप पार्टी ने। इनको लेंटर की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन आपके घर के बाहर लैट्रिन तैर रही हो उसकी लोकेशन नहीं मिलती है। हराम के पैसे इन लोगों। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग बिक गए हैं, भाजपा के एक पूर्व निगम पार्षद बिक गए हैं और वो इतने बड़े लीडर थे तो खुद जीत जाते। एक निगम पार्षद का खर्चा ही नहीं उतरा, पिछली बार भी वो बेचारा गड़बड़ कर गया। आपने कही लेंटर की बात, यही आम आदमी पार्टी कहती है कि कहीं भी कोई भी काम हो मुझे वीडियो बना के भेजो, लेंटर का पैसा 1 रुपया भी किसी को अपन नहीं देना। अभी आपने लेंटर माफिया की बात मैं
अरे साहब, जनता है, जनता से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जनता बोल रही है, लाइव में बोल रही है मेरी फेसबुक पे। ये है जनता की जुबानी कि लैंडर माफिया सिर्फ नाम का कहा गया है, लेकिन वसूली अभी भी जारी है। एक बात मुझे और कहनी है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। भाजपा के एक श्रीमान जी तो कह रहे हैं, जो अवैध वसूली में शामिल थे, कि मैं मर जाऊंगा, आप पार्टी को नहीं जीतने दूंगा। एक निगम पार्षद भाजपा के कह रहे हैं, मेरा घर बिक जाए, मैं भाजपा को नहीं जीतने दूंगा। तो जीत कौन रहा है भाई? मुकेश शर्मा नहीं जीत रहा है, कांग्रेस नहीं जीत रही है, उत्तम नगर जीत रहा है, उत्तम नगर की जनता जीत रही है। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है और मैंने 20 साल अपनी जिंदगी देकर जिस उत्तम नगर को बनाया था, मैं उसको बर्बाद होते नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है। उत्तम नगर मेरी कमिटमेंट जानता है। मेरे को एक प्रश्न का जवाब चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के निगम पार्षद, वर्तमान विधायक से, पूर्व सांसद से, वर्तमान सांसद से, अरे नवादा गांव जो आपका अपना गांव है, जहां की आपकी पैदाइश है, जहां आपका घर है, नवादा गांव में कोई एक सड़क चलने लायक अगर आप दिखा देंगे, यहां तक कि जो दादा भैया है मेरे लिए पूजनीय है, मैं भी पूजा करता हूं उनकी, दादा भैया के सामने जाकर देखिए हालत क्या है। नवादा इंडस्ट्रियल एरिया मैंने बनवाया था, मैंने नोटिफाई कराया था शीला दीक्षित कह के। नवादा इंडस्ट्रियल एरिया की हालत क्या है? आपने नवादा गांव दिल्ली का सबसे बड़ा महानगर है, बिंदापुर गांव उससे बड़ा महानगर है। अरे आप दोनों गांव को ही ठीक कर लेते। और छोड़ो, अरे मैंने वाल्मीकि चौपाल बनवाई थी नवादा गांव में, उसके पत्थर टूट के गिर रहे हैं, वही रिपेयर कराए थे। बिंदापुर गांव की चौपाल में शीशे ही ठीक करवा देते, सफेदी ही करवा देते। आपने द्वारका कमांड 2 का पानी गायब कर दिया। आप सुबह उठते ही जमीन ढूंढते थे, फ्लोर कहां बनाने हैं। नवादा एक्सटेंशन एक कॉलोनी, आपको सर्वे करना चाहिए। नेताओं ने नेक्सिस करके 2013 के बाद वो बसे हैं, वहां फ्लोर खड़े कर दिए। आज वहां 2.5 फुट लैट्रिन तैर रही है, सब नेताओं का हिस्सा था। इसकी जांच होनी चाहिए। ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? और जिन लोगों ने सौदेबाजी कर ली है, मैं उनको कहना चाहता हूं, महानरक में वो भी शामिल हैं, वो मुंह की खाएंगे। और मैं हर चीज अपने दिमाग में रखे हुए हूं। ये मिमियाते थे, ये सब लोग स्कैंडल में शामिल हैं। सारे चोर उचक्के डाकू इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि उत्तम नगर जीत रहा है। मुकेश शर्मा को उत्तम नगर ने बुलाया है, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। और मैं 3 तारीख को भाजपा के निगम पार्षद का नाम लेके बात करूंगा, और बाकायदा भाजपा नेतृत्व के बाद चिट्ठी जा चुकी है। उनमें हिम्मत है तो भाजपा छोड़े आए मैदान में, आमने सामने की लड़ाई लड़े मेरे से। लेकिन झगड़ा पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। लेंटर का पैसा चुनाव हारने के बाद बंद हो गया है, अब हिस्सेदारी तय हो गई है और पेशगी मिल गई है। ये है हमारे उत्तम नगर के पूर्व विधायक श्री मुकेश शर्मा की आवाज, जो आपको बताना चाहता हूं कि जो दिल से आवाज, आंखों से भरी हुई आवाज, एक आक्रोश कि अभी तक उत्तम नगर में कोई काम नहीं हुआ। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि मैं चुनौती दे रहा हूं भाजपा के निगम पार्षदों को, 10 साल वालों को, एमएलए को, एमपी को। आज भी 90-95% सड़कें मेरे टाइम की है। मेरी सड़कों की पहचान है मोटी रोड़ी, घिसकर रोड़ी बाहर आ गई है। जो 5-7% बनी हुई है, उनमें सीमेंट की जगह राख डली है। महानरक बना हुआ है आज। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हजारों करोड़ रुपए लूट के खा गए आप उत्तम नगर के। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है, मुझे नवादा गांव ने बुलाया है, मुझे बिंदापुर गांव ने बुलाया है। और मैं एक बात और कह दूं, मैं तुम्हारी लाठी गोली बंदूक से डरता नहीं हूं। मैंने जन्म एक बार लिया है और मरूंगा उत्तम नगर को बचाने के लिए मरूंगा। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है, उत्तम नगर की जनता मेरे साथ खड़ी है। मुझे इसलिए किसी से सौदेबाजी नहीं करनी। और मेरे से पैसे मांगना चाहते हैं, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा इनको। बड़े शब्दों में मुकेश शर्मा जी ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का नहीं, मैं उत्तम नगर की जनता का हूं। ध्यान से सोचने वाले थे। बड़े शब्दों में छोटी सी बात मुकेश शर्मा जी ने कही। मुकेश शर्मा जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, 15 सालों से इन्होंने उत्तम नगर संभाला है। इन्होंने साफ साफ कहा, इस बार मैं कांग्रेस के नाम से नहीं, मैं उत्तम नगर के बेटे के नाम से कार्य करूंगा। और उत्तम नगर की जनता ने मुझे यहां बुलाया है कार्य करने के लिए, क्योंकि जो पीड़ा है इनसे किसी प्रकार से, ये जो इनका कहना है कि जनता ने जो मुझे बुलाया है कि किसी प्रकार से जनता का कहा हुआ कार्य नहीं हुआ इस नरक से। वो अब जनता को क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। अरे व्यापारियों पर गोली चलती थी। जो भाजपा वाले कहते हैं हम झाड़ू को नहीं जीतने देंगे, वो सब सेटिंग करवाते थे व्यापारियों की। जनता को सब याद है। मैं व्यापारियों को, दुकानदारों को, छोटे बड़े दुकानदारों को कह रहा हूं, मैं विकास और अमन चैन का माहौल जो 2013 से पहले था वो लौटाऊंगा।
सर अब जो मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, जो लोग काम छोड़ के भाग गए हैं, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, 9 तारीख को आइए, काम धंधा करिए। मुकेश शर्मा देखा कि इसकी मां ने दूध पिलाया, कोई आपको हाथ लगा देता। सर ये तो आपने कह दी कि उत्तम नगर ने आपको बुलाया, अब हम कहते हैं योजनाओं की बात, जैसे कि आम आदमी पार्टी की योजनाएं, अब भाजपा की भी योजनाएं आ गई, उधर से अपने मुकेश साहब मुझे एक सवाल और पूछना है, जो ताजा ताजा का चंपू बने हैं, व्यापारियों के टेलीफोन नंबर कौन देता था? ये सीडी में कैसेट में है, जांच का विषय है, जनता सब जानती है। और देखो मैं एक बात बता दूं, हजारों वोटर तो मेरे साथ खुल के बोल रहे हैं मुकेश शर्मा को वोट करेंगे, और हजारों वोटर साइलेंट हैं। आज ओम बिहार में एक दफ्तर खुलवा रहे हैं ये डराकर, जिसके घर में दफ्तर खुल रहा है उसको फिजिकली यहां के एमएलए ने पीटा था। क्या वो इंसान भूल सकता है इस बात को? 3 दिन पहले मेरी उनसे फोन पे बात हुई, बोला मुकेश जी दबाव में कुछ मैं कर सकता हूं, लेकिन वोट मुकेश शर्मा को डालूंगा। मैं आपको बता रहा हूं उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और जब रात को अपनी आत्मा से पूछते हैं, नींद नहीं आती है, मैं भाजपा के उन पूर्व निगम पार्षदों को कहता हूं 8 तारीख को नींद की गोली खा के सोएगा, अब जिंदगी में चपरासी नहीं बनेगा। ये है मुकेश शर्मा जी की दिल की आवाज, जनता अपनी राय जरूर दीजिए। अब हम कुछ बातें करना चाहेंगे योजनाओं की। ये तो जो अब तो योजनाओं की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी की योजनाएं ऐसी है जिसका कोई तोड़ नहीं हो पा रहा जनता की जुबानी। अब उन्होंने योजनाएं 2100 की, वहीं पे अब कांग्रेस ने भी 2500 की योजनाएं कर दी, वहां पे भाजपा ने भी योजनाएं कर दी। उस योजनाओं के बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है। पंजाब में जवाब दें 1 रुपया दिया है किसी को? इनकी भाजपा की सरकारें जवाब दें। लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, 26,500 लोगों को मैंने सोशल वेलफेयर स्कीम से जोड़ा था। जो लालच दे रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है भाजपा से, अरे 1998 के बाद आज तक आप दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए, कोई तो कमी आप में है। कारण क्या है? मैं उत्तर की जनता को कहना चाहता हूं। एमपी बोलते हैं मोदी के नाम से वोट मिला है, क्यों काम करेंगे? क्यों सीवर साफ कराएंगे? भाई सीवर तो मुकेश शर्मा साफ कराएगा, सड़क तो मुकेश शर्मा बनाएगा। झाड़ू वालों से, एमएलए से पूछा, अरे केजरीवाल को वोट दिया, भाड़ में जाए पब्लिक, मुझे क्या लेना है? यही तो मैं लोगों को कह रहा हूं, उत्तम नगर वालों, उत्तम नगर वाले को वोट डालो। मुकेश शर्मा उत्तम नगर वाला मुकेश शर्मा है, मुकेश शर्मा कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। मैं उत्तम नगर को बचाने आया हूं, और ये चोर डाकू सब बेनकाब हो गए। 3 तारीख को लाइव में नाम लेके बेनकाब करूंगा, सबूत के साथ। आजकल आप जानते हैं रिकॉर्डिंग का जमाना है। मैं तो 2000 रुपए का फोन रखता हूं, मैं तो दलाली करता नहीं, चूंकि ये खुद दलाल है। 4 टेलीफोन नंबर रखते हैं, रिश्वत लेने वाला अलग नंबर है, दूसरा नंबर अलग है, लेकिन सीवर वाला जो नंबर पब्लिक को दे रखा है वो नहीं उठेगा। मैं चुनौती दे रहा हूं यहां के सांसद को, वो अपना नंबर पब्लिक करें, एमएलए नंबर पब्लिक करें। मैं आज पब्लिक नंबर कर रहा हूं, रोज करता हूं, 9811551170। 24/7 मेरा फोन खुला रहता है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन टेलीफोन चला था उस दिन से आज तक मेरे पास वही नंबर है। व्हाट्सएप नहीं रखता मैं, मेरे पास छोटा सा फोन है। अरे क्योंकि मेरा कोई ऐसा धंधा नहीं है, मुझे लेंटर के पैसे नहीं खाने हैं। मेरा 2013 तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई एक आदमी खड़ा हुआ कह देगा मुकेश शर्मा को चाय पिलाई थी तो मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से। और जो ये बने घूम रहे नए नए मुचंदर, इनसे भी आत्मा से पूछना, इनके भी काम कर रखे हैं सबने मैंने। और सुनो, दुनिया में भगवान है। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है, मैं उत्तम नगर की सेवा के लिए आया। लेकिन जो लोग कह रहे हैं हम भाजपा को नहीं जीतने देंगे, चाहे हमारा घर बिक जाए, हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा, तो वो उनको मैं कह रहा हूं, तुम जिता किसको रहे हो? उनको जिनको तुम गालियां देते थे, जिन्होंने तुम्हारा बुरा हाल कर दिया। अरे सोचो, पैसे के लालच में क्यों बिक रहे हो? उत्तम नगर की जनता मुकेश शर्मा को जिता रही है, और मुझे इन टुच्चे पुच्चे चोर डाकुओं की जरूरत नहीं है। मुझे उत्तम नगर की जनता ने बुलाया, मुझे उत्तम नगर की जनता पे भरोसा है। और मैं उत्तम नगर की जनता को आश्वस्त कर रहा हूं, पहले 6 महीने में मेरे एजेंडे पर है, मैं उत्तम नगर को महानगर से निकालूंगा। उसके बाद जो प्रोजेक्ट के काम है, हॉस्पिटल बिंदापुर का और मोहन गार्डन का मैं बनवाऊंगा, द्वारका मोड़ टर्मिनल को, अंडरपास को बनवाऊंगा, सिग्नल फ्री कराऊंगा। और मैं इसके अलावा एक बात और कह दूं, आज कोई एक नया स्कूल इन्होंने बनाया हो, बरात घर बनाया हो, तो भी मैं चुनाव छोड़ दूंगा। ये सुबह उठते ही जमीन ढूंढते हैं, कब्जे कहां करने हैं, फ्लोर बनाकर पैसे कहां कमाने हैं। मैं सुबह उठते ही जमीन ढूंढता था, स्कूल कहां बनाना है। आज जो हजारों बच्चे बिंदापुर और मोहन गार्डन के मेरे बनाए हुए स्कूलों में घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
उनकी दया और दुआ लगी हुई है मुझे साहब। वो बच्चे बड़े हो गए, वोटर हैं, इसलिए ध्यान रखना। ये रही मुकेश शर्मा जी की मैनिफेस्टो की रिपोर्ट कि अगर विधायक के रूप में ये दोबारा अगर आते हैं तो इन्होंने जो ऐसे बताया कि इनके जो मैनिफेस्टो हैं, जो कांग्रेस सरकार ने जो मैनिफेस्टो दिए, चाहे कोई भी योजनाएं ले लो, चाहे 2500 की योजना हो, अगर भाजपा, अगर आम आदमी पार्टी 2100 दे रही है तो कांग्रेस ने योजना बताई कि हम 2500 देंगे। अगर बिजली के बारे में गई तो कांग्रेस ने कहा हम देंगे। लेकिन यहाँ पे उत्तम नगर के पूर्व विधायक श्री मुकेश शर्मा जी ने साथ साथ कहा कि जो योजनाएं कांग्रेस ने करी है वो तो है ही अलग, बशर्ते मैं जो वादे कर रहा हूं वो मैं वादे। 6.5 साल से पेंशन क्यों बंद है? जो आज वादे कर रहे हैं, इस सरकार से पूछ रहा हूं, दोनों से। 6.5-7 से ओल्ड एज पेंशन बंद है। अरे क्यों मूर्ख बना रहे हैं लोगों को भाई। और मैं एक बात अंत में कह रहा हूं, केंद्र और दिल्ली की जो योजना लागू होती है वो ये देखकर लागू नहीं होती मुकेश शर्मा यहां का विधायक है, वो राज्य पर लागू होती है। संविधान है भारत में, लोकतंत्र है। मैं उत्तम नगर को आश्वस्त कर रहा हूं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है विधानसभा का 20 साल का। सब लोग जानते हैं दिल्ली में मैं दिल्ली के मुद्दे उठाता था। जो कोई स्कीम अगर बनेगी तो सबसे पहले उत्तम नगर में लागू होगी, जब तक नहीं होगी विधानसभा नहीं चलने दूंगा। और इनके हलक में हाथ देके इन झूठी घोषणाओं का हिसाब भी मैं विधानसभा में से लूंगा। महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? जनता से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आज गरीब आदमी की हालत क्या है? कुछ तो जनता या विपक्ष भी आरोप लगाती है कि 2013 के बाद सरकार थी, शीला जी की सरकार थी, तो कुछ कॉमनवेल्थ के बारे में कुछ संगीन आरोप लगे। सिंगल FIR नहीं है, मैं अभी उम्मीदवारी छोड़ दूंगा, ले आओ। वो भी आरोप प्रत्यारोप हैं जो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए। अरे बीजेपी वाले कहते हैं शीला दीक्षित का मॉडल लागू करेंगे। शीला जी इज ए सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। कोई शीला दीक्षित जी पूजनीय है दिल्ली के लिए। पता लगेगा इस आम आदमी पार्टी को, पता लगेगा इस बीजेपी को। और मैं कहना चाहता हूं, मैं 1993 में 26.5 साल की उम्र में जीता था। जनता दल का चक्कर का निशान था 93 में। मैं 93 के नतीजे उत्तम नगर में रिपीट हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी जनता दल की हालत में मैंने पहुंचा दी है। और बीजेपी का वोट यहां किसी कीमत पर भी अगर खूब जोर मार लेंगे, वैसे तो जो ये पैसे से खा के बीजेपी वाले भाग गए, इनके पार्षद, इनके बेसिकली 3 पूर्व पार्षद भागे हुए हैं। ये जो पैसे खा के भाग रहे हैं, ये जो, मुझे नाम नहीं लेना है क्योंकि, और मैं समय आने पर, वैसे मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऊपर रिपोर्ट भेज दी है। मैं आपको बता दूं, आज ये सब नरक बनाने में शामिल थे। ये जनता से किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? पहले जनता नरक का हिसाब मांग रही है। जनता तो ज़्यादा देखा जाए तो उनको फ्री बिजली, पानी और अब बसें, लाखों रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं। अब केजरीवाल का साफ कहना है, अरे साहब कुछ भी बोल दो आप। केजरीवाल या भाजपा का भी कहना यही है कि जैसे पानी के बिल अगर आएंगे, किसी का 50,000 है तो हम उनको माफ कर देंगे। अरे भाई, जल बोर्ड के पास पैसे हैं क्या? पता तो कर लो जल बोर्ड की माली हालत क्या है। आपको मालूम है, MLA ने यह कहा है कि जल बोर्ड के पास ढक्कन खरीदने के पैसे नहीं है सीवर। सिर्फ बातें हैं। जो भाजपा के वर्तमान पूर्व निगम पार्षद है, उनके घर के सामने का सीवर का ढक्कन टूटा पड़ा है। उनसे मेरा सवाल है, आप इतने बड़े नेता थे, 10 साल निगम पार्षद थे, अपने घर के सामने का ढक्कन तो ठीक कर लेते। उनको बचाने आया हूं। मुझे उत्तम नगर की जनता ने बुलाया। उत्तम नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तम नगर की जनता को हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूं। आप मुकेश शर्मा, उत्तम नगर वाले मुकेश को जानते हो, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हो। उत्तम नगर को बचाना है, इसलिए उत्तम नगर वालों मुकेश शर्मा बनकर एक एक गली और घर में घुस जाओ। और अब मुझे पता लगा है आप सब मुकेश शर्मा बन चुके हो। 8 तारीख के बाद उत्तम नगर विधानसभा के लिए, महानगर से निकलने के लिए नया सवेरा आएगा। इस उम्मीद के साथ मैं सबसे अपील करता हूं, पार्टियों को छोड़ो, काम करने वाले के साथ चलो। और आपको लगता है मुझसे अच्छा कोई काम करने वाला है तो मुझे भी बता देना, मैं भी अपना वोट उसको डाल दूंगा। बड़े शब्दों में मुकेश शर्मा ने सीधी बात कही। इस बार मैं कोई योजनाओं की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की पार्टी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बात कर रहा हूं सिर्फ काम की। क्योंकि उत्तम नगर ने मुझे सिर्फ काम के नाम पर बुलाया है, मुझे काम के नाम पर मुझे चुना है और मुझे काम के नाम पर ही वोट दिया जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस। AK शर्मा, अपनी राय जरूर दीजिए कि इस बार कौन किसका पलड़ा भारी। धन्यवाद।